हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 9 सिमेट्री स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पेज नंबर है आपके पास 220 इसकी एक्सप्लेनेशन कराऊंगी। लास्ट क्लास में हमने लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में जाना था। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे फिगर्स विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। कुछ फिगर ऐसी होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे नॉर्मली आपने देखा कि कुछ फिगर ऐसी हैं जिसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, बट ऐसी भी बहुत सारी फिगर्स होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा होती है। अब वही चीज़ आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। कह रहे डज अ स्क्वायर हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या स्क्वायर में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? अब एक एक्टिविटी उन्होंने आपको दी, टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर बाय फोल्डिंग फाइंड ऑल इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। आप एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लो, मतलब एक पेपर पे स्क्वायर बना हुआ और कट कर लो, उसके बाद उसे फोल्ड करो। एक बारी हॉरिजॉन्टली फोल्ड करना और एक बारी वर्टिकली फोल्ड करना उस पेपर को, ठीक है। उसके बाद आप खोलोगे ना तो वो क्रीज आ जाती है, अगर आपने देखा होगा फोल्ड की हुई, तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी आपकी। एक ऐसे बन जाएगी इसके अंदर, ठीक है, ऐसे फोल्ड करोगे जब, और एक ऐसे बन जाएगी जब आप ऐसे फोल्ड करोगे। आप चाहो तो उसको डायगोनली भी फोल्ड करके देखना, ऐसे ट्रायंगल शेप में, एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से, तो आपको ऐसे लाइंस भी मिलेंगी। एक ऐसे मिल जाएगी और एक ऐसे मिल जाएगी, डायगोनली बोथ। तो ये फिगर देखो ऐसे बन जाएगी। जब आप उस पेपर को खोलोगे ना, पूरा जो स्क्वायर पीस ऑफ पेपर आपने लिया था, तो आपको वो पेपर कुछ ऐसा दिखेगा। तो देख रहे हो इसमें ये लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनी हुई है, ठीक है। हियर आर डिफरेंट फोल्ड्स गिविंग डिफरेंट लाइन ऑफ सिमेट्री। आपने अलग अलग तरीके से फोल्ड किया, 4 तरीके से फोल्ड किया, तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज बन गई। फोल्ड द पेपर इंटू हाफ वर्टिकली, फोल्ड इट अगेन इंटू हाफ हॉरिजॉन्टली, नाउ ओपन आउट द फोल्ड। एक बारी वर्टिकली फोल्ड किया, एक बारी हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया, अब उसे ओपन करके देखा तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई थी। अगेन फोल्ड द स्क्वायर इंटू हाफ बट दिस टाइम अलोंग डायगोनल्स। अब ऐसे वो ट्राइंगल वाला फोल्ड करना है, ठीक है, एज शोन इन फिगर। अगेन ओपन इट, ये वाला, ये री फिगर, ठीक है। उसके बाद आपको ओपन करना है तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री और आ जाएंगी आपके पास। क्लियर? तो 4 हो गई टोटल। फोल्ड इट इंटू हाफ बट दिस टाइम अलोंग द अदर डायगोनल्स। वही एक बार एक डायगोनल के साइड से फोल्ड करो और एक बार एक डायगोनल के साइड से फोल्ड करो, और उसके बाद ओपन कर दो, तो वो जो क्रीज बनेंगे ना, लाइंस, वही लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। फिर यहाँ आपसे कह रहे हैं इज देयर एनी अदर वे टू फोल्ड द स्क्वायर सो दैट द टू हाफ्स ओवरलैप। क्या कोई और तरीका है स्क्वायर को फोल्ड करने का कि दोनों जो हाफ हो वो ओवरलैप हो जाए और एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाए? नहीं, अब कोई तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टली भी फोल्ड कर दिया, वर्टिकली भी फोल्ड कर दिया और दोनों डायगोनली भी फोल्ड कर दिया है। तो यही 4 तरीके थे फोल्ड करने के जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा नो। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज द स्क्वायर शेप हैव। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनी? 4 बनी, एक हॉरिजॉन्टल से, एक वर्टिकल से और 2 डायगोनल से, ठीक है। इसका आंसर नो हो जाएगा। कह रहे 10 फिगर कैन हैव मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। इससे आपको पता चला कि एक फिगर की मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो सकती है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो। द फिगर्स बिलो ऑल्सो हैव मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्रीज, कैन यू फाइंड देम ऑल। जो ये नीचे 3 फिगर दे रखी है, इनमें भी मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्रीज है, क्या आप ढूंढ सकते हो? बिल्कुल। आप इसे हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो ऐसे, ओ सॉरी वर्टिकली, और ऐसे हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो। फिर ये डायगोनली भी बन रही है, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें और मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्रीज आप बना सकते हो, ऐसे भी कट कर सकते हो इसको एक बारी, तो भी सेम आएगी, ठीक है। तो जितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज पॉसिबल होंगी आप उसे पेंसिल और स्केल से इसके अंदर ड्रॉ करना। सेम ऐसे ही इसके अंदर ड्रॉ करना, ऐसे एक बार कट करके दिखा देना, ठीक है, एक बार ऐसे कट करके दिखा देना, एक बार ऐसे कट करके दिखा देना, ठीक है ना, एक बार ऐसे भी कट करके दिखा सकते हो। तो जितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज बन जाए, मिरर हाफ आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आप उतनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज इसमें बनाना। सेम इसमें 1 यहाँ बना देना, ऐसे बना देना, डायगोनल ही बना देना इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए, वी सॉ दैट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री। हमने ये जाना कि जो स्क्वायर था उसके जो डायगोनल्स थे वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री थे, बिल्कुल थे, है ना। लेट अस टेक अ रेक्टेंगल दैट इज नॉट अ स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं जो कि स्क्वायर नहीं है। इज इट डायगोनल अ लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? चलो देखते हैं। फर्स्ट सी द रेक्टेंगल एंड आंसर दिस क्वेश्चन, देन टेक अ रेक्टेंगल पीस ऑफ पेपर एंड चेक इट द 2 पार्ट्स ओवरलैप बाय फोल्डिंग इट अलोंग द डायगोनल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व?
कह रहा अब आप क्या करो, एक रेक्टेंगल लो, एक पेपर पे रेक्टेंगल बना के कट करो और उसको डायगोनली ऐसे ऐसे ओवरलैप करने की कोशिश करो। क्या ये ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर? तो ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है, ये ओवरलैप नहीं होंगे, ठीक है। तो आप करके देखना, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो वही चीज़ आपसे पूछ रहा है कि अगर हम रेक्टेंगल्स को डायगोनली ओवरलैप करेंगे तो वो ओवरलैप होंगे, ठीक है ना। तो ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है और करके देखनी है, बहुत आसान है, सिर्फ पेपर पे एक रेक्टेंगल बना के कट करना है, इतना आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अभी आगे आ गया नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन का। इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है ये टॉपिक यहाँ पर। आज आप ये रेक्टेंगल वाली एक्टिविटी ज़रूर करना एक बारी और मुझे कमेंट करके बताना कि ओवरलैप हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैप्टर्स आपको पता है कि चैनल पे अपलोड हो रहे हैं साथ के साथ, तो आप उन्हें भी साथ साथ कवर करते रहिएगा। थैंक यू।